सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त को पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज का जो पहली शिफ्ट का पेपर है वो कैसा आया, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, सेफ स्कोर कितना रहेगा और बच्चों ने भाई कितने क्वेश्चनों को लगभग यहाँ पर अटेम्प्ट किया। तो ये सारे जो डाउट है आज के इस वीडियो में मैं आपके दूर करने वाला हूं। तो आ जाइए मेरे भाई, शुरू करते हैं क्लास को। अगर ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में, तो आप सभी को पता है एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम में रीजनिंग के 30 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। देखो, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए। अब कोई बच्चा बोले भाई कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन आए, तो आज के पेपर में मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। मैं बात करूं सीरीज की, तो सीरीज में भी मेरे भाई आपके यहीं पर वही 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपके जो मैथ की सीरीज होती है उससे भी क्वेश्चन आए हैं और जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है ABCD वाली सीरीज उससे भी क्वेश्चन आए हैं। मेरे भाई घड़ी और कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन यहां पर नहीं देखने को मिला। मेरी कई सारे बच्चों से बात हुई और सभी ने एक ही बात बोली कि घड़ी और कैलेंडर का तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, और अगर आया भी होगा तो एक आध क्वेश्चन कोई आया होगा, बाकी बच्चे तो मना कर रहे थे कि घड़ी कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैं बात करता हूं मेरे भाई पासा की, तो पासा से मेरे भाई लगभग 2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। बैठक व्यवस्था, मेरे भाई बैठक व्यवस्था देखो, यहां पर बच्चे बता रहे 2 क्वेश्चन थे, जिनमें एक क्वेश्चन तो मेरे भाई ये था कि एक वृत्ताकार मेज है, उसके चारों ओर बच्चों को बैठाया गया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन आए हैं। कथन और निष्कर्ष के यहां पर 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय जो संक्रियाएं होती है वहां पर मेरे भाई आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन के यहाँ पर बच्चों ने बताया था कि ब्लड रिलेशन के सर 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करता हूं वेन डायग्राम के बारे में, तो वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन यहाँ पर भाई 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर वेन डायग्राम के मिले। मेरे भाई अलग की पहचान करना, जैसे कि होता है ना कि रीजनिंग में कि तुमको 4 ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शनों में से तुमसे बोलता है कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो ऐसे मेरे भाई यहाँ पर अलग की पहचान करने के 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। एक मेरे भाई टॉपिक रह गया आपका समुच्चय का, तो समुच्चय से यहां पर आपको 3 क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिले अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने तो पेपर दिया नहीं, बच्चों से बात हुई और उन बच्चों ने ये बताया कि सर इन टॉपिकों से लगभग इतने इतने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो भाई जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, इन टॉपिकों को तो गोल के पी जाना भाई। जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, इन टॉपिकों को गोल के पी जाना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब मेरे भाई आएगा। आगे बात करते हैं भाई, ये तो रीजनिंग की कहानी हो गई। मैं बात करता हूं, अच्छा रीजनिंग के बारे में एक बात और बता देता हूं कि बच्चे बोल रहे थे कि इजी टू मॉडरेट पेपर है मेरे भाई। ठीक है, इजी टू, ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर है, यानी कि पेपर करने लायक ही था रीजनिंग में। ऐसा नहीं भाई कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं सर बहुत कठिन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू बच्चे 30 प्रश्नों में से लगभग 27 के आसपास में लगभग क्वेश्चन करने लायक थे, किसमें, रीजनिंग में। मैं बात करूं मेरे भाई मैथ की, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। इस 100 रुपए के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज हैं,
टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो मैथ में भी बच्चे यही बता रहे हैं कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट है, क्वेश्चन करने लायक हैं। तो मैथ के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चनों में से मेरे भाई सरलीकरण के टॉपिक से यानी कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में आपके जो बोर्ड मास का नियम होता है उससे वो भी आ जाएगा और जो तुम्हारे HCF LCM है उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। औसत से क्वेश्चन आए हैं। त्रिकोणमिति के लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं पेपर में। मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन देखने को मिला था और चक्रवर्ती ब्याज का भी 1 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बच्चों ने बताया है। लाभ हानि के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन बच्चों ने बताए थे। अनुपात समानुपात का 1 ही क्वेश्चन देखने को मिला। समय और दूरी यानी रेलगाड़ी के जो सवाल थे वो 2 सवाल भाई रेलगाड़ी के थे। प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूं तो प्रतिशत से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन जो आपके होते हैं कि क्षेत्रफल निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो यहां पर मेरे भाई यहां पर आपके गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, इस तरीके से मेंसुरेशन के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे कि सर एग्जाम में आए हैं। और भी मेरे भाई क्वेश्चन थे लेकिन मैथ में बच्चे के कम ही याद रहे तो इतना ही बच्चा बता पाया। अब हो सकता है कि इसमें 2-4 क्वेश्चन और भी ऊपर नीचे हो, बाकी लगभग ये टॉपिक तो तुम्हारे आ ही रहे हैं, ठीक है। टॉपिक तो ये पढ़ने ही पड़ेंगे, इन टॉपिकों को तो पढ़ ही लेना मेरे भाई, गोल के पी जाना इन टॉपिकों को। तो आ जाओ भाई, मैं बात करता हूं भाई जीके में। अब जीके में मेरे भाई मामला थोड़ा सा संगीन है। 40 क्वेश्चन आएंगे भाई किसके, जीके के। और इन 40 क्वेश्चनों में से मैं बता दूं मेरे भाई कि करंट अफेयर आ रही है भाई, ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारी करंट अफेयर है वो आ रही है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2023 की करंट अफेयर आ रही है, कुछ बच्चे बोल रहे भाई 2024 की करंट अफेयर आई है। अब ये मैं भी कंफर्म नहीं कर पाया भाई बच्चों की बातों से, ठीक है, क्योंकि एक आध बच्चे तो बोल रहे सर 2023 की करंट अफेयर आई और एक आध बच्चे बोल रहे सर 2024 की करंट अफेयर आई। तो ये मैं भी कंफर्म नहीं कर पाया कि करंट अफेयर 2023 की है या 2024 की है। या हो सकता है कि भाई 2-4 क्वेश्चन 2023 के आए हो, 2-4 क्वेश्चन 2024 के आए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे 2023 बता रहे थे, कुछ बच्चे 2024 बता रहे थे। बाकी जीके जीएस का पैटर्न वही है सेम जो आपका ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में था कि भाई हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पैटर्न सेम वही है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में था, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा सा ऊपर नीचे भाई 2000, कोई बच्चा 2023 बता रहा है, कोई 2024 बता रहा है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि आज के इस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को देखते हुए कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो वैसे तो मेरे भाई देखो कट ऑफ का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। कोई भी इंसान ऐसे बैठे बैठे कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन मेरे भाई मैंने खुद ने कई बच्चों से बात की, इसके अलावा मैंने जो आपके यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है भाई, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो बच्चों का रिव्यू लेते हैं एग्जाम सेंटर पर जाकर, ठीक है, जो एग्जाम सेंटर पर जाकर बच्चों का रिव्यू लेते हैं उनका भी वीडियो मैंने देखा और कई बच्चों से मैंने खुद ने पर्सनली बात की। तो लगभग बच्चे यही बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोले सर 70+ अटेम्प्ट है उनके, एक आध बच्चे तो ये भी बोले सर 78 अटेम्प्ट करके आया हूं, एक आध बच्चे ये भी ऐसे भी हैं भाई जो 80+ अटेम्प्ट करके आए हैं। और इससे कम अटेम्प्ट है तो सीधी सी बात है सोचना भी मत कि इस बार तुम्हारा नंबर आ जाए, क्योंकि भाई वैकेंसी कम है और फॉर्म ज्यादा गए हैं, ठीक है। फॉर्म कितने का भाई 61 लाख। तो भाई मोस्टली बच्चों का यही जवाब है कि कोई 70+ बता रहा है, कोई 78+ बता रहा है, कोई 80+ बता रहा है। तो कट ऑफ का अंदाज ऐसा है मेरे भाई कि जो भी तुम्हारे जैसे कि कोलकाता जोन हो गया, ठीक है मेरे भाई, कोलकाता जोन हो गया, जो भी तुम्हारा ये गुवाहाटी जोन हो गया, ठीक है, गुवाहाटी जोन हो गया, ऐसे जोनों की कट ऑफ मेरे भाई इस बार ज्यादा जाएगी। लगभग अगर तुमने 80 के प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो ही आपका नंबर यहाँ पर आ सकता है, बाकी कोलकाता गुवाहाटी जोनों में तो आपका नहीं आ सकता। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे बच्चे अपने अपने जोन कमेंट कर दो कि तुमने कौन कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में भाई ये सारे टॉपिक गोल के पी जाना मेरे दोस्त, एग्जाम में आएंगे और 100% आ रहे हैं, ठीक है भाई। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।